I16 याद है? हाँ जी, I16 याद है कि भूल गए? यस सर, याद है। पक्की बात है? यस सर। जी हाँ। परेशान तो नहीं होगे जो मैं करवाने लगा हूँ अभी? नो सर। चलो जी देखते हैं। I40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। I16 में मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन समझाते हुए मैंने कहा था, अगर प्रॉपर्टी को हम रेंट पे देंगे तो वो I40 में जाएगा। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको खरीदने का मकसद उसको रेंट पे देना हो या कैपिटल एप्रिसिएशन हो, यानी कि मैं एक प्रॉपर्टी खरीद के रख देता हूँ, उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। जैसे आपको पता है, प्लॉट खरीद लें, जमीन खरीद लें, आपको पता है उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। इसको हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कोई इतराज? नो सर। नो सर। चले, रिकग्निशन हमने पढ़ा था, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कॉस्ट। मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं कि आप I16 करोगे तो I40 भी साथ कवर हो जाएगा। जैसे वहां पे रिकग्निशन का क्राइटेरिया था क्या भला, कि कॉस्ट मेजर कर सकते हैं और उसने हमें कमा के देना है। जैसे 16 में था वैसे यहाँ पे इनिशियल मेजरमेंट वहां पे थी परचेज कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। फिर सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर में था वहां पे कि इंप्रूवमेंट आ जाती है एसेट में, यूजफुल लाइफ बढ़ जाना, परफॉर्मेंस बढ़ जाना, रिप्लेसमेंट। कोई डिफरेंस नहीं। कोई इतराज? कोई इतराज है जी? नो सर। इसका मतलब अभी तक हमने नई चीज पढ़ी है, I40 की डेफिनेशन। अब हम चलते हैं दोस्तों, इनिशियल मेजरमेंट ये है कॉस्ट। अब आ जाते हैं सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। आपको याद होगा एसेट या कॉस्ट मॉडल पे होता है या रिवोल्यूशन पे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिवोल्यूशन। यहाँ पे इसका नाम है फेयर वैल्यू मॉडल। काम वही है, फेयर वैल्यू मॉडल। मजे की बात, मजे की बात। पहली बात तो ये है, जैसे वहां पे फेयर वैल्यू मेजर करते थे कैरिंग अमाउंट, और फेयर वैल्यू को कंपेयर करना है तो गेन आता था, उसको कहते हैं रिवोल्यूशन सरप्लस। यहाँ पे इसका नाम होगा फेयर वैल्यू गेन लॉस, और ये जाएगा P&L में। मतलब अरे यार, मतलब ये पहली चेंज, नाम, यहाँ पे रिवोल्यूशन, यहाँ पे फेयर वैल्यू मॉडल। यहाँ पे गेन आता था सरप्लस, यहाँ पे गेन आएगा, उसका नाम होगा फेयर वैल्यू गेन लॉस, और ये P&L में जाएगा। सरप्लस जाता था OCI। नेक्स्ट, यहाँ पे कोई इंपेयरमेंट नहीं है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं। सर्कल्ड आर द डिफरेंसेस। मॉडल का नाम वहां पे रिवोल्यूशन है, यहाँ पे फेयर वैल्यू मॉडल है।
वहां पे गेन आता था, उसको सरप्लस कहते थे, यहाँ पे फेयर वैल्यू गेन कहेंगे। वो सरप्लस ओसी में जाता था, ये पीएनएल में जाता था। यहाँ पे कोई डेप्रिसिएशन, कोई इंपेयरमेंट नहीं है। तो जो I-16 में एलिमिनेशन मेथड था या नेट रिप्लेसमेंट मेथड था, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, फिर एसेट डेबिट और रिवोल्यूशन सरप्लस क्रेडिट, फिर सरप्लस डेबिट और रिटेन रनिंग क्रेडिट। जब यहाँ पे डेप्रिसिएशन ही नहीं है, पहली एंट्री नहीं होगी, ये भी नहीं होगा, सिर्फ ये पास हो। जब डेप्रिसिएशन नहीं है तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी नहीं होगा, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी नहीं होगा। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वहां पे रिवोल्यूशन मॉडल था, यहाँ पे फेयर वैल्यू मॉडल है। वहां पे गेन को सरप्लस कहते थे, यहाँ पे फेयर वैल्यू गेन कहेंगे। वो ओसी में जाता था, ये पीएनएल में जाएगा। यहाँ पे कोई इंपेयरमेंट नहीं है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, तो नेट रिप्लेसमेंट मेथड यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि नेट रिप्लेसमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करते हैं। यहाँ तो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ही नहीं कर रहे। तो जब सरप्लस को रिमेनिंग लेवल पे डिवाइड करके रिटेन अर्निंग में बेचते थे, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जिसको कहते हैं, यहाँ पे हम जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर रहे तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट नहीं कर रहे होंगे। जी भाई, रिवोल्यूशन मॉडल में कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, हेलो, साथ साथ दोनों रेडी हो रहे हैं? No, sir. Yes, sir. नो सर, यस सर, ओके। अच्छा, अब हम आते हैं आगे। डिस्पोजल, जैसे वहां पे डिस्पोजल था, डिस्पोजल डेबिट, एसेट क्रेडिट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, बैंक डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट, पीएनएल क्रेडिट। अब अगर गौर करें आप यहाँ पे, अगर तो कॉस्ट मॉडल है फिर तो ठीक है, अगर रिवोल्यूशन मॉडल है तो डेप्रिसिएशन वाली एंट्री नहीं होगी, क्योंकि रिवोल्यूशन मॉडल में तो डेप्रिसिएशन में कैलकुलेट ही नहीं कर रहा। मतलब यहाँ पे और वहां पे दोनों जगहों पे काम क्या है, सेम है। कॉस्ट मॉडल होगा, क्योंकि कॉस्ट मॉडल सेम है तो डिस्पोजल का कॉस्ट मॉडल भी सेम होगा। रिवोल्यूशन मॉडल में डेप्रिसिएशन नहीं है तो यहाँ पे ये वाली एंट्री रिवोल्यूशन मॉडल में नहीं होगी, बाकी सारी होंगी। जी भाई, कोई इतराज? हेलो, हेलो, No, sir. परेशान हो गए हैं? आसान कर दिया है, एक ही 16 तैयार करो 40 भी तैयार हो जाएगा। दो तीन बातों का ख्याल रखना। अब आगे चलते हैं। नोट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एक है कॉस्ट मॉडल। अगर एसेट मेरा कॉस्ट मॉडल पे है तो एग्जैक्टली और अदर डिस्क्लोजर, ये 100% वैसे बनेगा जैसे I-16 में बनता है। अगर है रिवोल्यूशन मॉडल तो खुद सोचें, ब्रॉड डाउन होगा, फेयर वैल्यू गेन या लॉस होगा, एडिशन डिलीशन होगी, ट्रांसफर होगा और कैरेट होगा।
जिस एसेट की फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं होगी वो आ जाएगा कॉस्ट मॉडल पे, और हम इसकी मजीद डिस्क्लोजर देंगे कौन सा एसेट है, क्या वजह है, क्यों नहीं है फेयर वैल्यू पे, फेयर वैल्यू की रेंज क्या है। जब फेयर वैल्यू आएगी कॉस्ट मॉडल से उठा के फेयर वैल्यू मॉडल पे ले जाएंगे। नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नोट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सेम कॉस्ट मॉडल ऑफिस सेम है, रिवोल्यूशन मॉडल भी सेम है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन वाली सारी चीजें उड़ा दी हैं, तो बाकी सिर्फ यही चीजें बचती हैं, यानी कि बेसिकली ये ऊपर वाला पोर्शन बचता है। क्यों? क्योंकि नीचे तो डेप्रिसिएशन है, ये रिवोल्यूशन मॉडल में होती नहीं है, इसलिए यहाँ पे आएगी नहीं, तो सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन आ जाएगा। ट्रांसफर IAS 16 से IAS 40 दोनों कॉस्ट मॉडल में। ट्रांसफर की लॉजिक समझ लें, जिस दिन ट्रांसफर होना है, जिस दिन, उस दिन पुराने स्टैंडर्ड की सारी अकाउंटिंग अप्लाई कर दें। जिस दिन, मिसाल के तौर पे 1/1/16 पे मैंने लिया था, 1/1/18 पे I16 का एसेट उठा के I40 में लेकर जाना है, उस डेट तक I16 की सारी अकाउंटिंग अप्लाई कर दें। यहाँ पे जाएगा तो ये जो अप्लाई करने के बाद WDV होगी, नए एसेट की कॉस्ट हो जाएगी, यानी कि इस पे I40 में एसेट डेबिट हो जाएगा और I16 से उसी वैल्यू पे, लेट से ये 100 है, 100 से I40 में एसेट डेबिट, 100 से I16 में एसेट डेबिट। ये 100 कैसे है? ये करने के बाद जिस दिन वो ट्रांसफर हुआ उस दिन तक पुराने स्टैंडर्ड की सारी अकाउंटिंग अप्लाई कर दें, और वो जो वैल्यू आएगी वो अगले स्टैंडर्ड की कॉस्ट होगी। अगर एसेट 16 मॉडल में 16 में कॉस्ट मॉडल पे है और 40 में भी कॉस्ट मॉडल पे है, अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है, यहाँ से उठ के यहाँ पे आ सकता है, यहाँ से उठ के यहाँ पे आ सकता है। अगला सिनेरियो, अगर यही केस रिवैल्यूएशन मॉडल पे हो तब भी वही करना है। ये रूल हर ट्रांसफर के लिए सेम है, जिस दिन ट्रांसफर होना है उस दिन उस स्टैंडर्ड की 16 से 40 में जाना है तो सारी 16 की अकाउंटिंग अप्लाई कर दें, WDV आ जाएगी, वो नए स्टैंडर्ड की कॉस्ट। अगर वो 40 में था उस दिन सारी अकाउंटिंग 40 की अप्लाई कर दें, और उसकी जो WDV होगी वो I16 की क्या बन जाएगी? कॉस्ट बन जाएगी। I16 से 40 में जाता है, कॉस्ट मॉडल है दोनों में, या 40 से 16 में आता है, कॉस्ट मॉडल है दोनों में। I16 से I40 में जाता है, रिवोल्यूशन मॉडल है, और 40 से 16 में आता है और रिवोल्यूशन मॉडल है, तो उस डेट तक सारी अकाउंटिंग अप्लाई करें, अगले स्टैंडर्ड की जो कॉस्ट है वो पिछले स्टैंडर्ड की WDV बन जाएगी। फिर एक होता है जी IS2 से IS40 में जाना, लेट्स से यहाँ से निकल के यहाँ पे जाता है, अगेन ये रूल लगेगा, जिस दिन उसने पुराने स्टैंडर्ड में था उसकी सारी अकाउंटिंग अप्लाई कर दें, अगले स्टैंडर्ड के लिए वो क्या बन जाएगी? कॉस्ट बन जाएगी। जो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, क्योंकि ये लाइन याद रखने के बाद एक एक्स्ट्रा, ये वाला एक्स्ट्रा पॉइंट, जब I16 कॉस्ट मॉडल हो, I40 फेयर वैल्यू यानी कि रिवोल्यूशन मॉडल हो, तब हमने क्या करना है? क्योंकि ये फेयर वैल्यू मॉडल पे स्टैंडर्ड कहता है जिस दिन सारी अकाउंटिंग है वो अप्लाई करने के साथ एक्स्ट्रा, सिर्फ इस केस में, सिर्फ इस केस में रिवैल्यूएशन I16 में अप्लाई कर दें, वो है कॉस्ट मॉडल पे, बट ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है। स्टैंडर्ड ने कहा है कि इधर भेजने से पहले यहाँ पे रिवैल्यूएशन अप्लाई कर दें IA16 में। ये आपको पास पेपर्स में भी नजर आएगा, 16 से जब 40 में जाएगा और ये कॉस्ट मॉडल पे यहाँ पे फेयर वैल्यू मॉडल पे है, तो 16 में भी रिवैल्यूएशन अप्लाई कर दें, उसके बाद जो उसकी वैल्यू बनाएगी वो अगले स्टैंडर्ड की क्या हो जाएगी? कॉस्ट बन जाएगी। इस I40 में द ओनली न्यू थिंग इज ट्रांसफर और रिवैल्यूएशन में ये जो 2-3 डिफरेंट पॉइंट हैं
बस अगर आपको 16 आता है तो आपको 40 भी आता है। 40 में ट्रांसफर वाला याद रखें और रीवैल्यूएशन के 2-3 पॉइंट याद रखें और रीवैल्यूएशन का नोट ऑन प्रॉपर्टी लिखना, नोट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी याद रखें, तो आपका साथ ही आईएस 40 भी कंप्लीट हो जाएगा। मजे की बात है जैसे हमने आईएस 16 में नोट बनाया है इसी तरीके से आईएस 40 में भी नोट बनेगा, इसके साथ आईएस 40 हो जाता है कंप्लीट। जी भाई, कुछ समझ आई? यस सर। क्लियर है? यस सर। हाँ जी, और कोई? हेलो, क्लियर है। ठीक है, फायदा हो गया। आई 16 को ध्यान में रखना है, अगर आपको आई 16 आता है तो आपको आई 40 भी आता है। क्या कहते हैं? तो फायदा वाली गल है कि नहीं? और दसो मुंडियो कुड़ियो ते बालो, आई 40 और आई 16